सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल बर्निंग डिजायर धर्म दर्शन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा ही होगा, आज हम जो बात करने वाले हैं, भगवान की महिमा, भगवान का ऐश्वर्य, कैसे हमारे लक्ष्य प्राप्ति में ये वीडियो सहायक बन सकता है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, वर्तमान में हम सभी अपने सपनों को बहुत जल्दी पाने की लालसा तो रखते हैं, पर किसी के पास इसके लिए टाइम नहीं है कि उन सपनों के लिए कैसे सीखना है, क्या क्या सीखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट से सब कुछ जल्दी सीखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमें अवश्य जान लेनी चाहिए कि अगर सपने बड़े हैं तो ज्ञान भी उतना ही अधिक होना चाहिए, यानी कि आपके लक्ष्य के अनुसार नॉलेज का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन, आपका एक्साइटमेंट, इन सभी का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस पृथ्वी के और ब्रह्मांड के इतिहास में पहले और अंतिम महान मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा जो इस अध्याय के अंदर ज्ञान प्रदान किया गया है, उसकी हम विस्तार में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, उसमें श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में जो भगवान ने बताया है, उन्होंने अपनी वाणी में जो बताया, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम सभी का तर्क और सोच विचार अलग अलग होता है कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, भगवान के क्या क्या रूप है। तो ये अलग अलग सोच से हम प्रकट तो करते हैं, पर एग्जैक्टली हमें ये मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली भगवान किस रूप में। तो इस अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब तुझे मैं अपने बारे में बताता हूं। इसका श्लोक के माध्यम से भगवान समझाने की कोशिश करते हैं। भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः यते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया। अर्थात मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूं। इस संसार में जहां जहां जिसकी भी पूजा होती है, वो वास्तव में मैं ही हूं। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के प्रकाश से रोशन करता हूं। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, हे माधव, आपने जो अभी तक अपने बारे में बताया है, उन सभी बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें और ज्यादा मेरा मन मोह रही है। हालांकि आप ही पूरी तरह से अपने आप को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में
भी बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, फिर भी मेरी जो भी जानकारी तुम्हारे लिए जानना जरूरी है उसे मैं तुम्हें बताऊंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूं। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेरु, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूं। ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वाले पर्वतों में पहाड़, देव ऋषियों में नारद, जल में समुद्र, हाथियों में ऐरावत, पेड़ों में पीपल, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में नागराज, नागशेष, मनुष्यों में राजा, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्री राम, नदियों में गंगा, समुद्र में मगरमच्छ, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, मंत्रों में गायत्री, कालों का महाकाल, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत भी केवल मैं ही हूं। छलों में जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भक्त मनुष्यों की भक्ति भी मैं ही हूं। वृष्ण व सियों में कृष्ण यानी कि मैं स्वयं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तुम, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूं। जीतने वालों की रणनीति और हारने वालों का मौन भी मैं ही हूं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है वो मैं ही हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप समझ गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान ना हो, और श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है कि अर्जुन को पूरा जानना जरूरी है और ना ही पूरा डिटेल में जान पाएंगे। तो दोस्तों, गीता के इस 10वें अध्याय से हम सभी अपनी लाइफ से इस पूरी चर्चा को रिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे भगवान ने कहा मैं अनंत हूं और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार हम सभी को अपनी अपनी लाइफ में उन चीजों पर एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना जरूरी नहीं होता। जैसे कि हम अपने लक्ष्य के प्रति जो लाइफ का गोल बनाते हैं उसमें उसी के अनुरूप नॉलेज लेना और उसी पर काम करने के लिए लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस रहना वो ज्यादा जरूरी होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो हम अल्टीमेटली इसका सार ये है इस अध्याय का कि हम सिर्फ उस पर फोकस करें कि ऐसा कौन सी जानकारी है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।